एक स्टूडेंट ने एक सवाल किया था कि मैम मे आई और कैन आई में क्या डिफरेंस होता है। और वाकई अगर देखा जाए ये सवाल काफ़ी जेन्युइन है, क्योंकि दोनों का मतलब तो हो सकता ही है। ठीक है, क्या मैं कर सकता हूँ, मे आई भी यूज़ हो सकता है, कैन आई भी यूज़ हो सकता है। तो बेसिकली ये दो वर्ड्स अलग अलग क्यों हैं, क्या ये सिनोनिम है, क्या इनमें कोई डिफरेंस है। तो आज का लेसन इस एतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बीइंग इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि मे और कैन में क्या डिफरेंस है। तो देखने के लिए देखते रहें वीडियो लेसन को एंड तक। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। ओके, तो सबसे पहली जो चीज़ है, जैसा कि हमने पिछले लेसन्स में भी डिस्कस किया था कि परमिशन और एबिलिटी के सेंस में यूज़ होता है। इतनी बात तो आपको क्लियर होगी कि मे या कैन ये दोनों परमिशन और एबिलिटी के सेंस में यूज़ होते हैं, लेकिन इसके डिफरेंस को समझने के लिए इसको थोड़ा सा अंदर जाके देखते हैं। कैन बेसिकली यूज़ होता है एबिलिटी को मतलब शो करने के लिए, किसी चीज़ की अपनी जो खुद की एबिलिटी होती है, कोई काम करने की जो सलाहियत होती है उसको शो करने के लिए कैन को इस्तेमाल किया जाता है। मोर प्रेफरेबली यानी ज़्यादा तरजीह क्या दी जाती है कि एबिलिटी को अगर शो करना है तो कैन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से मे को यूज़ किया जाता है अगर किसी से परमिशन लेनी हो, ठीक है, या किसी को परमिशन देनी हो, इजाज़त देनी हो उस चीज़ की जो वो कर सकता है। अगेन कर सकता ही है, लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल बंदा इजाज़त दे रहा है तो वहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, मे। इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्टूडेंट हैं, आप क्लास में बैठे हुए हैं और आपका पानी पीने का दिल चाह रहा है, ठीक है। तो अगर आप एक सवाल करते हैं कैन आई ड्रिंक वाटर, तो ये सवाल आपको क्या टीचर से करना चाहिए, अपने आप से करना चाहिए, या आप अपने आप से करेंगे क्या मैं पानी पी सकता हूँ, क्या मेरे अंदर पानी पीने की सलाहियत है। ठीक है, तो जो आपकी अपनी सलाहियत है, जैसे हो सकता है आपका रोज़ा हो, आप ना पी सकते हो, तो वो आपकी अपनी सलाहियत है, आपकी अपनी ज़ात में रहते हुए, तो वो आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप टीचर से पूछते हैं कैन आई ड्रिंक वाटर, वो तो कह देंगे, समझ जाएंगे ये पानी पीने की इजाज़त मांग रहा है, लेकिन ये करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, फॉर्मल वे में हमें क्या कहना चाहिए, मे आई ड्रिंक वाटर। आपने देखा होगा अक्सर हमें जब रूम के अंदर जाना होता है तो हम क्या पूछते हैं, मे आई कम इन। कभी ये कहते हैं कैन आई कम इन, नहीं, क्योंकि आप अंदर आ सकते हो, आपके अंदर एबिलिटी है, लेकिन आप जब पूछते हो, इजाज़त लेते हो, तो आप मे का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, मे आई कम इन कि आ तो मैं सकता हूँ लेकिन मैं पूछ के आ रहा हूँ, ठीक है, परमिशन। तो आपने इस चीज़ को हमेशा याद रखना है मे और कैन का इस्तेमाल करते हुए कि मे को आपने इजाज़त लेने के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है, जिस चीज़ को करने की आपके अंदर एबिलिटी है, और कैन को आपने इस्तेमाल करना है अपनी ही एबिलिटी को शो करने के लिए, लाइक आई कैन डू दिस, आई कैन डू स्किपिंग वगैरह वगैरह। ओके, उसके बाद जो है वो है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी जैसा कि आप जानते हैं किसी चीज़ की मुमकिन होने को कहते हैं। तो मे को जो है पहले से यूज़ किया जाता है, मतलब मे एक पुराना लफ्ज़ है, मे बहुत पहले से यूज़ हो रहा था। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें, और पॉसिबिलिटी के सेंस में कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, और जो उसके कंपैरिजन में कैन है उसको थोड़ा बाद में यानी कि यूज़ करना शुरू किया गया, उसके 300-400 ईयर्स के बाद। तो जब कैन यूज़ हुआ तो फिर पॉसिबिलिटी के लिए कैन भी यूज़ होने लगा, मे भी ओवरलैप होने लगा, मतलब दोनों ही मिले जुले यूज़ होने लगे। इसीलिए आप अभी भी देखते हैं, जैसे मैंने अब यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दे बोथ कैन ओवरलैप ईच अदर एंड कैन बी और मे बी यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ पॉसिबिलिटी। अभी सेंटेंस में कैन बी सही है, मे बी ठीक है, मे बी भी ठीक है, ठीक है, यानी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो बहुत सी सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे कैन बी मे बी दोनों अप्लाई हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी के सेंस में। ठीक हो गया, लेकिन एक छोटी सी एक्सेप्शन है, वो ये है कि कैन जो होता है वो लेस फॉर्मल होता है। जब आप कैजुअली बात कर रहे हो तो आप कैन इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, और अगर आप फॉर्मली बात कर रहे हो तो मे ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा पोलाइट है, ज़्यादा फॉर्मल है। होपफुली आज का लेसन आपको बहुत अच्छा लगा, आपने कुछ नया ज़रूर सीखा, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, और ताकि आप इंग्लिश को अच्छे से फॉर्मली और कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकें। इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।